जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 19। भगवान यहाँ बताते हैं कि पंडित कौन है और ज्ञानी कौन है। आइए देखते हैं श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। जिसके संपूर्ण कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं तथा जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उसे ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। भगवान ने यहाँ ज्ञानी और पंडित दोनों की बातें बता दी। ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी वह है जिसे इस विषय का ज्ञान है कि पंडित कौन हो सकता है। और पंडित कौन है? तो कहते हैं कि जिसके संपूर्ण कर्म जो भी कार्य करना चाहता है, यदि वह किसी कामना के वशीभूत होकर के नहीं करता है तो वह कर्म उसे पंडित बना देते हैं, अर्थात उसे ज्ञान की चरम अवस्था पर पहुंचा देते हैं। और जैसे ही उसके मन से कामना का लोप होता है, उसका मन संकल्प और विकल्प से रहित हो जाता है। और ऐसा प्रयत्न करते रहने से जो उसके संचित कर्म हैं वो भी ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो जाते हैं और वह पंडित अर्थात बुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि यह मन के भीतर जो संकल्प विकल्प चलते हैं वो क्यों चलते हैं? तो संकल्प और विकल्प इसलिए चलते हैं कि जब हमारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए मन अनेक तरह से सोचता है। यह कैसे होगा, इसे कैसे पूरा करना है, ये होगा या नहीं होगा। इन तमाम तरह के संकल्प और विकल्प के मध्य वह झूलता रहता है। अंततः जब वह कोई निर्णय करता है, जब वह इस विषय पर दृढ़ होता है कि उसे यह करना है, तब वह उस कार्य में प्रवृत्त होता है। अर्थात वह अपनी कामना की पूर्ति के लिए निरंतर संकल्प और विकल्प करता रहता है। लेकिन यदि उसके मन में कामना ही नहीं हो तो संकल्प और विकल्प का प्रश्न ही कहाँ उठता है। इसीलिए भगवान कहते हैं काम संकल्प वर्जिता, अर्थात वह कर्म जो कामनाओं और संकल्प से रहित है। अर्थात जिस कार्य को मनुष्य करना चाहता है, यदि वह किसी कामना के वशीभूत है, अर्थात कामना का यह अर्थ है फल की कामना, वह कर्म करते हुए भी उसके मन में कोई फल की कांक्षा नहीं है, तो वह किसी भी तरह का संकल्प और विकल्प क्यों करेगा? जब हमारे मन में कामना को पूरा करने की बात उत्पन्न होती है, उसके फल के प्रति हमारे मन में आसक्ति होती है, कामनाएं संकल्प विकल्प पैदा करती हैं कि उन्हें किस प्रकार उसे पूरा किया जाए। तमाम तरह की योजनाएं बनाती हैं और अनेक योजनाओं के मध्य उसे चुनाव करना पड़ता है कि यह करना है, वैसे करना है, इस प्रकार करना है। यही तो संकल्प और विकल्प है। एक ही कार्य को करने के लिए विभिन्न तरह से सोचना, उसका समर्थन करना या विरोध करना ही संकल्प और विकल्प है। मनुष्य का यदि संचित कर्म नष्ट हो जाए तो उसका भाग्य बदल सकता है। इस संसार में वह सुखी ही नहीं होगा, वह आध्यात्मिक चेतना के स्तर पे ऊंचाई को भी प्राप्त कर लेगा। और यही तो कर्म योग का मूल है कि कोई भी कर्म यदि फल की आकांक्षा से रहित होकर किया जाता है तो वह मनुष्य को आत्मज्ञान की देहली पे खड़ा कर देता है। इस प्रकार भगवान ने यह बता करके स्पष्ट कर दिया है कि पंडित केवल वही हो सकता है जिसने कर्म योग को भली भांति आचरित किया है और अपने शेष बचे हुए कर्मों को अग्नि ज्ञान की अग्नि द्वारा भस्म कर दिया है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।